हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MTG कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। और आज के इस बेहतरीन से वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो 12th बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या वेटेज रहने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 12th बोर्ड्स के 2026 के लिए जो प्रॉपर पेपर पैटर्न है उसके बारे में। आइए फटाफट से बिना आपका टाइम वेस्ट किए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, आपके सामने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपको एक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहला है रिप्रोडक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा है फिजियोलॉजी, चौथा है अप्लाइड बायोलॉजी एंड पांचवा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बच्चों। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर हायर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन लोअर हायर एनिमल्स। दोनों ही चैप्टर्स आपको 8 मार्क के लिए विद ऑप्शंस देखने मिलेंगे और 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की तरफ। इसमें आता है 3 चैप्टर, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो कि हर एक चैप्टर विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए देखने मिलेगा एंड अवेलेबल टू अटेम्प्ट 4 मार्क्स के लिए आपके पास रहेगा। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजी का यूनिट है वो आपको 4 चैप्टर्स लेकर आएगा, 2 विद प्लांट फिजियोलॉजी एंड अनदर 2 चैप्टर्स विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, या फिर आप एनिमल फिजियोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, 8 और 9 एनिमल फिजियोलॉजी दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं। पहला है प्लांट वाटर रिलेशन, जो कि विद ऑप्शन 7 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन सेम, विद ऑप्शन 7 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स बच्चों। बढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आपको आएगा टोटल 10 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है, विद ऑप्शन 11 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट अप्लाइड बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज देखने मिलेगा टोटल 4 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन एंड 3 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन देखने मिलेगा 7 मार्क्स विद ऑप्शन, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपको देखने मिलेगा 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विद ऑप्शन, 7 मार्क्स विद ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन टू अटेम्प्ट। एंड आखिरी यूनिट है इकोलॉजी का एंड एनवायरनमेंट वाला, जहाँ आपको चैप्टर नंबर 13, 14, 15 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि आपको विद ऑप्शन 4 मार्क्स ईच एंड विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स ईच देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो आपका पेपर इन सभी को लेकर के बन जाएगा 70 मार्क्स का, और विद ऑप्शन देखने जाओगे तो 98 मार्क्स के हर एक टोटल क्वेश्चंस को मिलाकर मार्क्स हो जाते हैं। सो ये है आपका बोर्ड का जो चैप्टर वाइज वेटेज, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। मेरी बात मानिए बच्चों, अगर अभी भी आपका पढ़कर नहीं हुआ है प्रॉपरली तो आप बड़े बड़े चैप्टर्स के ऊपर फोकस करिए, जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन सर्कुलेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसके साथ में आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ से बढ़ सकते हैं और इजी वे में आपको यहाँ से मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों, और क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं PYQs लेकर आऊँगा, PYQs से आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक अंदाजा आ जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर। अभी मैं आपको बोर्ड्स के जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। चलो बच्चों फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड्स के पेपर पैटर्न जो कि 2026 का है। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं बोर्ड्स पेपर पैटर्न जो कि है 2026 के लिए। तो आपको बच्चों इस बोर्ड्स के पेपर पैटर्न के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे टोटल 4 सेक्शंस बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। बच्चों सेक्शन ए के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क के देखने मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने मिलेंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन देखने मिलेगा 3 मार्क के लिए, और सेम सेक्शन डी आपको देखने मिलेगा 4 मार्क के लिए। जो ट्रेंड है वो फॉलो होता जाएगा, हर एक सेक्शन में 1-1 मार्क बढ़ते जाएंगे और उस क्वेश्चन में आते जाएंगे।
अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में बच्चों, तो जो सेक्शन ए होता है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 10 MCQs प्लस इसके साथ में आपको देखने मिलेंगे 8 वन सेंटेंस क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे आपको स्कोर करने का ज़्यादा समय है, प्लस समय तो ठीक है, बट स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एमसीक्यूज में खाली आप वन वर्ड लिख करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वन सेंटेंस में वन सेंटेंस लिख के आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टोटल 18 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ दोगे 1 मार्क ईच है, 10 + 8 = 18 हो जाएगा। ये इस तरीके से आप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कहाँ पे बच्चों, सेक्शन बी की तरफ में। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे। इन 12 क्वेश्चंस में से आपको एनी 8 अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 मार्क्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो इधर से अगर आप 8 × 2 करते हो तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 16 मार्क्स बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सेक्शन सी में भी आपको टोटल देखने मिलेगा टोटल 12 क्वेश्चंस। सो इस 12 क्वेश्चन में से अगेन आपको सॉल्व करने हैं एनी 8, और यहाँ पर हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। और अगर आप इस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के देखने मिलेंगे। सो इस तरीके से आपके टोटल जो होंगे वो यहाँ पे 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन डी। और सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में आपको देखने मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस, और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करने हैं एनी 3, और हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैरी करता है 4 मार्क्स। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो हर एक सेक्शन है 3 क्वेश्चंस है और 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। सो इधर तरीके से आपको मिल जाएगा 12 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस के मार्क्स रहेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 4 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए में 10 MCQ, 8 वन सेंटेंस। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन में से कोई भी 8 सॉल्व करने हैं, 2 मार्क के 1 रहेंगे। सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चन टोटल 8 सॉल्व करने हैं, जो आपको आते हैं उसमें से आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। और फिर सेक्शन डी में आपको 5 में से कोई भी 3 सॉल्व करने हैं, जो कि 4 मार्क का ईच रहेगा। बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बच्चों। सो मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे, तो जो सेक्शन बी है यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब 2 मार्क का जो क्वेश्चन है इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। सो इस तरीके से सेक्शन बी में मार्क्स बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, तो सेक्शन सी में आते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन। अब सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 मार्क का एक क्वेश्चन, ये हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे 1 मार्क का 3 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो ऐसा चीज़ हो सकता है। तो ये सेक्शन सी के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों। बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। ओके, 4 मार्क्स के लिए आएंगे। अब यहाँ पर भी सेम पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। हाँ, 4 मार्क का एक क्वेश्चन देखने मिल सकता है बच्चों, या फिर यहाँ पर आपको हो सकता है कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल जाए, या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का
एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, और या फिर यहाँ पर हो सकता है 1 मार्क के 4 सब क्वेश्चंस। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है अपने सेक्शन डी के लिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी सेक्शन सी के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पर पॉसिबिलिटी मैंने सेक्शन बी के लिए बता दिया। बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा टाइम दे दिया। यहाँ पे आप सेक्शन सी एंड डी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर सेक्शन बी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस तरीके से आप इजीली यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है पेपर, याद रखिए पेपर बहुत ही इजी तरीके से आने वाला है। पेपर बहुत को सॉल्व भी आप इजी तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा टेंस नहीं होना है। यहाँ पे जितने भी 3 मार्क के पॉसिबल सब क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आपको डायग्राम्स आ सकते हैं, तो डायग्राम्स को भी वेल प्रिपेयर करिए। बने रहिएगा हमारे इस पूरे के पूरे सेशन के थ्रू। मैं आपको PYQs भी चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, तो आपके PYQs भी सॉल्व हो जाएंगे पिछले 5 साल के, 2025 से लेकर के 2022-20 तक के, ठीक है। तो उसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मेक श्योर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके भी मार्क्स आ जाए, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहांस कर सके। एक कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उस डाउट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।